लालची ऑमलेट वाला। एक शांत और सुंदर गांव था धनपुर, जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। वहीं गांव के चौराहे पर एक ठेला लगता था, राजू ऑमलेट वाला का। राजू एक होशियार लेकिन थोड़ा लालची किस्म का आदमी था। राजू रोज सुबह अपने ठेले पर अंडे, ब्रेड और मसाले लेकर आता और गर्म गर्म ऑमलेट बनाकर बेचता। उसकी दुकान पर भीड़ लगती थी क्योंकि उसका ऑमलेट बहुत स्वादिष्ट होता था। राजू को रोज 200 से 300 रुपए की कमाई हो जाती थी, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। वह सोचता, अगर हर ऑमलेट में थोड़ा कम तेल डालूं, थोड़ा अंडा पतला करूं, तो मुनाफा दोगुना हो सकता है। फिर क्या था, अगले दिन से वह ऑमलेट में अंडा आधा कर देता और ऊपर से पुदीना प्याज ज्यादा डालता ताकि कोई ध्यान न दे। शुरुआत में किसी को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे गांव के लोग बोलने लगे, राजू भाई, पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। अंडा तो बहुत पतला लग रहा है। राजू हंसते हुए कहता, अरे भाई, आजकल अंडे भी महंगे हो गए हैं, लेकिन स्वाद वही है। कि चालाकी कुछ लोगों को समझ आने लगी, पर वो फिर भी खाते रहे क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था। राजू का लालच अब और बढ़ चुका था। वह अब बासी ब्रेड, खराब तेल और गले-सड़े अंडे तक मिलाने लगा, लेकिन ऊपर से चटनी और मसाला डालकर स्वाद को छुपा देता। अब उसे दिन के 500 से 600 रुपए तक की कमाई हो रही थी। राजू मन ही मन खुश था। वाह, अब तो महीने के 15,000 रुपए हो जाएंगे। जल्दी ही मोटरसाइकिल खरीदूंगा। एक दिन गांव का बच्चा गोलू, जो रोज राजू के ठेले से ऑमलेट खाता था, बीमार पड़ गया। उसे उल्टियां और बुखार होने लगा। डॉक्टर ने बताया, यह फूड पॉइजनिंग है, कुछ खराब खा लिया होगा। गोलू के पिता बोले, वो रोज राजू से ऑमलेट खाता है, शायद वही कारण हो। गांव में चर्चा होने लगी, राजू खराब अंडा बेचता है। अब राजू की दुकान पर लोग आने बंद हो गए। जिनके घर में बीमारियां फैली थी, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया। राजू सफाई देता रहा, मैं कुछ नहीं मिलाता, सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सबके मन में डर बैठ गया था। गांव के सरपंच ने राजू को बुलाया और सख्ती से पूछा, क्या तुम बासी सामान इस्तेमाल कर रहे हो? अगर दोबारा शिकायत मिली तो गांव से निकाल देंगे। राजू डर गया, लेकिन झूठ बोल गया। नहीं सरपंच जी, मैं तो साफ सुथरा काम करता हूँ। उसी रात राजू को एक सपना आता है। वह एक अंधेरे जंगल में फंसा होता है, भूखा प्यासा। अचानक एक बूढ़ा साधु प्रकट होता है और कहता है, तेरे लालच ने तुझे अंधेरे में डाल दिया है। तू लोगों की सेहत से खेल रहा है। अगर नहीं सुधरा तो सब खो देगा। राजू पसीने पसीने होकर उठता है। उसकी आत्मा कांप उठती है। सुबह राजू सबसे पहले बाजार जाकर ताजा अंडे, अच्छा तेल और फ्रेश ब्रेड खरीदता है। वह अपना ठेला साफ करता है और सबके सामने कहता है, मुझसे गलती हुई। मैं लालच में अंधा हो गया था, लेकिन अब मैं ईमानदारी से काम करूंगा। गांव वाले पहले तो शक करते हैं, लेकिन कुछ लोग आजमाने आते हैं। राजू अब दिन रात मेहनत करने लगा। उसने स्वाद पर ध्यान देना शुरू किया। थोड़े समय बाद ग्राहक फिर से लौटने लगे। एक दिन गांव के स्कूल से टीचर आए और बोले, बच्चों के लिए स्वच्छ और पौष्टिक खाना चाहिए। क्या आप स्कूल में ऑमलेट सप्लाई करेंगे? राजू के आंखों में आंसू आ गए। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका था। राजू न सिर्फ स्कूल के बच्चों को पौष्टिक ऑमलेट देता था, बल्कि गरीब बच्चों को फ्री में भी खिलाता था। वह अब राजू भैया सच्चा स्वाद वाला के नाम से जाना जाने लगा। उसका ठेला अब एक छोटी दुकान में बदल गया और उसने एक बोर्ड लगाया, ईमानदारी से कमाओ तो भगवान भी मदद करता है। गांव के बच्चे और बड़े अब राजू की कहानी को मिसाल मानते हैं।
नैतिक शिक्षा। लालच हमेशा नुकसान देता है, लेकिन अगर हम समय रहते अपनी गलती मानकर सुधर जाएं, तो जीवन दोबारा संवर सकता है। सच्चाई और ईमानदारी ही असली पूंजी है।